नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन जंतर मंतर पर। इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन चल रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर भी प्रदर्शन चल रहा है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इंडिया गठबंधन जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। बता दें आपको, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार खबरें सामने आ रही थी और आम आदमी पार्टी के भी आरोप थे कि केजरीवाल यानी कि सीएम अरविंद केजरीवाल की जो तबीयत है वो सही नहीं है और केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर भी प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही है। बता दें आपको, जंतर मंतर पर ये इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में चल रहा है। साथ ही केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर भी ये प्रदर्शन चल रहा है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर और ये तस्वीरें आपको दिखा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में तमाम विपक्षी दल के नेता शामिल है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, जंतर मंतर पर जो है वो प्रदर्शन चल रहा है, अभी क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में और जेल में जो उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, उसके विरोध में इंडिया गठबंधन का जो एक जॉइंट प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन, वो फिलहाल जंतर मंतर पर चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से, चाहे उसमें संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी हो, दिलीप पांडे हो, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो कि अभी जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव, इसके अलावा सीपीआई की तरफ से डी राजा, इसके साथ कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई ने यहां पर शिरकत की। साथ ही साथ एनसीपी के चीफ शरद पवार जो हैं वो भी अभी आपको मंच पर बैठे हुए नजर आ जाएंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन जो है वो चुनाव के 2024 के चुनाव के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार हमें किसी मंच पर एकजुट दिखाई दिया है। पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा कि लगातार आम आदमी पार्टी के सांसदों ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध किया था और वहां पर भी इंडिया गठबंधन के नेता जो थे वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए हमें नजर आए थे। और यहां पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो लोकसभा चुनाव के 2024 के नतीजों के बाद पहली बार हमें एक मंच पर नजर आ रहे हैं। नमित, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार एक साथ इंडिया गठबंधन के विपक्षी दल के जो नेता हैं वो नजर आ रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए अचानक से साथ आने की, तो इसको सोची समझी रणनीति भी माना जा सकता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भले ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये रैली चल रही हो, लेकिन इससे एक संदेश ये भी देना चाहता है इंडिया गठबंधन की भले ही चुनाव के नतीजे किधर भी रहे हो, भले ही एनडीए की सरकार बन गई हो, लेकिन नतीजों के बाद भी इंडिया गठबंधन एक है। इंडिया गठबंधन के अंदर कोई दरार नहीं है। और इससे पहले भी हमने देखा था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली इंडिया गठबंधन की हुई थी, वो रैली भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ही हुई थी। वहां पर देखा था हमने इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता थे, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी उस मंच पर हमें दिखे थे। तो यही वजह है कि ये रैली जो है वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रखी गई है और तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता यहां पर पहुंचे, कुछ देर पहले डी राजा, रामगोपाल यादव और शरद यादव ने अपनी स्पीच दी। उसमें सीधे तौर पर कहा कि केंद्र सरकार की जो तानाशाही है उसको देश बर्दाश्त नहीं कर रहा है और हालांकि इस बार चुनाव के नतीजे भले ही इंडिया गठबंधन के पक्ष में ना रहे हो, उनकी सरकार ना बनी हो, लेकिन आने वाले समय में जिन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है वहां पर इंडिया गठबंधन के नेता जो है वो पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी उठा। और एक बार फिर से तस्वीर दिखाएं, मेरा कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएंगे विवेक के किस तरीके से मंच पर लगातार तमाम इंडिया गठबंधन के नेता बैठे हुए और जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो इस समय लोगों को संबोधित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह बड़ी रैली और हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और ऐसे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रैली, इससे एक संदेश ये भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो हुई है, इससे पहले हमने देखा कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके विरोध में भी इंडिया अलायंस के नेता जो थे वो हमें खड़े हुए दिखाई देते। हालांकि अब हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी तिहाड़ जेल के पीछे हैं। भले ही उनको ईडी वाले मामले में जमानत मिल गई हो, लेकिन सीबीआई वाले मामले में अभी वो जेल के अंदर हैं। ऐसे में उनकी रिहाई को लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है और सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार की तानाशाही की वजह से विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। और बिल्कुल अमित, ये भी माना जा सकता है क्योंकि
आने वाले समय में हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है और दिल्ली में भी चुनाव है। ऐसे में यह भी माना जा सकता है कि पूरी जद्दोजहद यहां पर आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाए और इसी वजह से इंडिया ब्लॉक के जितने भी गठबंधन के जितने भी नेता हैं उनको सबको साथ लाने की कोशिश नजर आ रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगस्त के महीने में, अक्टूबर के महीने में अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं। इसके अलावा अगले साल शुरुआत फरवरी के महीने में दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल उससे पहले अगर बाहर आते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए पावर बूस्टर से कोई कम नहीं होगा। हालांकि ये जरूर है कि अभी भी आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जेल में है। इन दोनों की रिहाई से ही आम आदमी पार्टी को पावर बूस्टर मिलेगा और दिल्ली चुनाव से पहले इन दोनों का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खास जरूरी है। बिल्कुल देखना होगा अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।